परम पूज्य गुरु महाराज का उपदेश है। महाराज ने हमें दो बातों का बोध करवाया हुआ है कि कर्म धर्म का बोध दे जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपरमापार कृपा करके हम सबको कर्म और बोध का, धर्म का बोध दिया हुआ है। आज भारत देश के अंदर धर्म की आड़ के अंदर झंझट खड़े हो रहे हैं। 2 दिन पहले बॉम्बे के अंदर फिर ब्लास्ट हो चुके हैं। ये सब सांप्रदायिक धर्मों का चक्कर पड़ा हुआ है। तो गुरु महाराज ने हमें जो बोध करवाया, कर्म से तात्पर्य है सेवा कर्म, और धर्म के अर्थ है सेवा धर्म। जिस धर्म के अंदर सेवा होती है उस धर्म का पालन करने वाले कभी भी अत्याचार नहीं किया करते। तभी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, तू सब सांप्रदायिक धर्मों का त्याग कर, तू एक मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर। ये गीता के 18वें अध्याय में ये घोषणा की थी जबकि द्वापर युग समाप्ति पर था और सामने कलयुग प्रकट होने वाला था। भक्ति प्रकाश ग्रंथ के अंदर गुरु महाराज का उपदेश है कि दीनहीन, दुखी, पीड़ित तथा दुर्बल जन की तन से सहायता करना, मन से सहायता करना या फिर धन से सहायता करना, ये सेवा कर्म ही है। श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर इसकी बड़ी भारी महिमा गाई गई है कि सेवा करत होवे नेकामी, तिसको प्राप्त होत स्वामी। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने घोषणा की, जो सेवा करता है, निष्काम भाव से सेवा करता है, कर्तापन का अभिमान नहीं करता है, उसी को ही स्वामी की अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति हुआ करती है। तब गुरु महाराज ने कहा है कि प्यारों, ये सेवा कर्म ही है जो मनुष्य को पाप पतन से बचाया करता है। सेवा कर्म करने से मन, बुद्धि और चित्त ये पवित्र हो जाया करते हैं। मन की निर्मलता, पवित्रता के फलस्वरूप जीव को प्रभु श्री राम की प्राप्ति होती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब और भक्ति प्रकाश ये दोनों आपस में मेल खा रहे हैं। दूसरा बोध जो गुरु महाराज ने हमें दिया है वह है
जिससे परहित हो, परोपकार हो, दीन दुखी को विश्राम मिले, तन मन से जिसको संतोष प्राप्त हो, जिन कर्मों के करने से देश के अंदर रहने वाले और जाति का मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए, वे सभी कर्म सेवा कर्म कहे गए हैं। परंतु गुरु महाराज ने एक बात समझाई है कि सेवा कर्म करने वाले को सदा निष्काम रहना चाहिए। चार चीजें होती हैं जो सेवक को गिरा दिया करती हैं। पहली ये सेवा की है, अब मेरा यश हो, लोग मेरे गुणगान करें, लोग मेरी खूब प्रशंसा करें, लोग मेरी खूब बड़ाई करें। ये भावना सेवक को नीचे गिरा देती है, सेवक की उन्नति रुक जाती है। तब गुरु महाराज ने कहा है, फल की, यश की, बड़ाई की प्रशंसा और कामना कभी भी नहीं करनी चाहिए। निष्काम कर्म की सेवा सेवक का कल्याण कर दिया करती है। गुरु महाराज ने भक्ति प्रकाश में भी ये घोषणा की है कि सेवा धर्म सुधर्म है ये उत्तम काम, अर्पण कर भगवान को, करे सेवा निष्काम। सेवा धर्म ही सारे जगत में सबसे ऊंचा और सुंदर धर्म है। सेवा करना सबसे उत्तम काम है। अपनी की हुई सेवा श्री राम को अर्पण कर दो, साथ ये प्रार्थना करो, हे राम, मैं कौन होता हूं करने वाला, कर्ण करावन आप। ये शब्द श्री गुरु नानक देव जी महाराज के हैं। उन्होंने सेवा की, तब उन्होंने ये घोषणा की, मैं कौन होता हूं करने वाला, कर्ण करावन आप। हे राम, आप ही करने वाले हैं, जिस पर आप कृपा करते हैं उसी से सेवा करवाते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि सेवा में हरि आप है, सेवा हरती पाप, नीचे झुक सेवा करो, हरो दीन संताप। सेवा में प्रभु श्री राम विराजमान है। सेवा पाप ताप का नाश कर देती है। नीचे झुक करके सेवा करो, अर्थात कर्तापन का कभी भी अभिमान नहीं करो। परम पूज्य गुरु महाराज पूर्ण सदगुरु थे। सत नाम ईश्वर का है, एक ओंकार सतनाम। ये गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी घोषणा है और गुरु महाराज ने भक्ति प्रकाश में घोषणा की कि सतनाम ईश्वर का है। सभी में जो परमात्मा का दर्शन करे वही सदगुरु होता है। सदगुरु की यही पहचान कि वह सबके अंदर
ईश्वर के ही दर्शन प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण ने गीता का 15वां अध्याय, उसका 15वां श्लोक, जब भगवान कृष्ण से पूछा आप कहां पर विराजमान होते हैं, पूछने वाला है अर्जुन। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं तो सभी प्राणियों के हृदय के अंदर रहता। ये घोषणा गीता के अंदर की। तब गुरु महाराज ने इस भावना को साधना सत्संगों के अंदर प्रकट किया है। साधना सत्संग की जब पूर्णाहुति हुआ करती थी तो गुरु महाराज देवादिदेव श्री राम की आरती उतारते समय प्रार्थना करते हुए ये फरमाया करते थे कि हे देव, तू सर्वत्र विद्वान है, तेरी सदा ही जय जयकार हो। हे राम, हमारा पूजन, हमारा कर्म कांड, हमारा ये जप यज्ञ, हमारा ध्यान, जाप पाठ, हे राम, ये सब आपको समर्पित है। स्वीकार करो, स्वीकार करो। फिर आगे गुरु महाराज आरती उतारते हुए प्रार्थना करते हैं, श्री राम, तू मेरे इन सभी बंधुओं के हृदय में विराजमान है। जितने भी साधक साधना सत्संग के अंदर शामिल होते हैं, उस समय गुरु महाराज ने यह समझाया कि हे राम, तू मेरे इन सभी बंधुओं के हृदय में विराजमान है। इन सब में तुम्हें देखते हुए अब मैं अपने बंधुओं की आरती उतारता। पहले श्री राम की आरती उतारी और फिर ज्योति लेकर के सारी सभा की ओर सभी साधकों की आरती उतारी। इस घोर कलयुग के अंदर ये प्रथा केवल श्री स्वामी जी महाराज ने ही चलाई, ना उनसे पहले ना उनके बाद आज तक किसी भी संत ने साधकों की आरती आज तक नहीं उतारी है। इसलिए मैं आज ये कहता हूं बड़ी भावना के साथ कि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज पूर्ण सदगुरु थे। जब पूर्ण सदगुरु मिलते हैं तो श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर घोषणा है, गुरु ग्रंथ साहब का पृष्ठ 59, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी है कि सतगुरु पूरा जे मिले, पाइये रतन विचार, मनु दीजे गुरु अपने, पाइये सर्व प्यार, मुक्ति पदार्थ पाइये, अब गुण मेटन हार। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज वे फरमाते हैं, अगर जीव को सच्चे पूर्ण गुरु का सहारा मिल जाए, सतगुरु पूरा जे मिले, पाइये रतन विचार। अगर जीव को सच्चे पूर्ण गुरु का सहारा मिल जाए तो वह जीव ज्ञान रूपी रतन को प्राप्त कर लेता है।
श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने समझाया, तब वह सर्वप्रिय परमेश्वर को प्राप्त होकर के अवगुणों का शिष्य में से परमेश्वर नाश कर देता है। मुक्ति पदार्थ, अमूल्य पदार्थ जीव को मिल जाया करता है। तब कहा है, पाई रे गुरु ग्रंथ साहब, पाई रे गुरु बिनु ज्ञान न होई। पूछो ब्रह्मे नारदे, वेद व्यास कोई, गुरु बिनु ज्ञान न होई। ये जो आज हम व्यास पूजा मना रहे हैं, इस व्यास पूजा का वर्णन श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लिखा हुआ है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी, हे भाई सदा याद रखो, बिनु गुरु, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो फिर पूछो ब्रह्मे नारदे, वेद व्यास से कोई। ब्रह्मा जी से पूछो जो सृष्टि के रचयिता है। दूसरे नारद जी से पूछो जिनको भगवान का मन कहा जाता है। तीसरे वेद व्यास जी से पूछो जिन्होंने चारों वेदों की रचना की है। फिर कहा है, यदि मनुष्य को सच्चे गुरु का सहारा मिल जाए तो वह ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसकी पुष्टि गुरु महाराज ने वाल्मीकि रामायण सार के अंदर की है कि बिनु गुरु होई के ज्ञान, ज्ञान के होई वैराग बिनु, गावही वेद पुराण, सुख की लयु हरि भक्ति बिनु, को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु, चले की जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरियू। वाल्मीकि रामायण सार के अंदर प्रश्न किया गया है। क्या प्रश्न पहला, क्या गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त हो सकता है? अर्थात कभी भी नहीं। दूसरा प्रश्न, क्या बिना वैराग्य के ज्ञान प्राप्त हो सकता है? अर्थात बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार गुरु महाराज रामायण में समझाते हैं कि वेद और पुराण, 4 वेद और 18 पुराण यही कहते हैं, प्रश्न करते हैं, क्या सुख की प्राप्ति भगवान की भक्ति के बिना हो सकती है? यह प्रश्न किया गया है वेद में भी और पुराणों के अंदर भी। फिर अगला प्रश्न है मिलता रामायण में, हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है?
पानी के बिना किश्ती आज तक नहीं चल सकी, गुरु के बिना आज तक किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। गुरु तो सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तेई दास को, तीन लोक दुख नाई। गुरु को अपने शीश पर रखना अर्थात अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना। ऐसा जो शिष्य होता है उसको तीनों लोकों के अंदर कभी भी दुख प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु की आज्ञा क्या है? हमारे गुरु महाराज ने अमृत वाणी के पहले ही श्लोक में हमें आज्ञा दी हुई है, राम राम जप राम ही राम। तो एकमात्र राम नाम जप, राम नाम जपने वाले का यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता के 6वें अध्याय में फरमाया है कि परमेश्वर की भक्ति में तत्पर हो करके इस लोक तथा परलोक के विषय संबंधी सुखों की सर्वथा उपेक्षा कर देना, यही वैराग्य है। सर्व कर्म परमेश्वर अर्पण करना, यह भी उच्च कोटि का वैराग्य है। गुरु महाराज ने भक्ति प्रकाश में भी घोषणा की है कि भगवत भक्त सारे कर्म करे और बड़ी तत्परता से करे, लेकिन सकामता तथा कर्तापन के अहंकार की अपने अंतःकरण में कुंडी न पड़ने दे। कर्म क्षेत्र में विचरता हुआ विवेकी जन राग द्वेष की ग्रंथियों से सदा बचा रहे, ऐसा मनुष्य सदा वैराग्यवान समझा गया। तब गुरु महाराज ने आगे समझाया है, राम नाम जाप के प्रभाव से श्री राम साधिक को मिलते हैं। इसलिए कहा है सदगुरु ही परमात्मा श्री राम को मिलने का एकमात्र साधन है। कई महापुरुषों ने सदगुरु को ब्रह्मा भी कहा है, सदगुरु को विष्णु भी कहा है, सदगुरु को महेश भी कहा है। इसका रहस्य क्या है? हम लोगों ने गुरु महाराज से पूछा था कि महाराज इसका रहस्य क्या है? तो गुरु महाराज ने हमें साधना सत्संग में ये समझाया था कि गुरुदेव को ब्रह्मा कहा है क्योंकि गुरुदेव नया जीवन देते हैं और दूसरे गुरुदेव शिष्य के मन को निर्मल बनाते हैं और गुरुदेव शिष्य के स्वभाव को सुधारते हैं। इसलिए गुरुदेव को ब्रह्मा कहा गया। भक्ति प्रकाश में श्लोक मिलता है कि पथ में प्रगटे सदगुरु हस्त पकड़ कर आप ताप तपत को शांत कर दिया नाम का जाप। इस जगत में चलते हुए
हमें सदगुरु मिल गए जिन्होंने नाम दीक्षा दे दी और हमारे मन और तन को शांति प्राप्त हो गई। इतना ही गुरु महाराज ने कहा, प्यारो सदा राम नाम जपते रहना और अपने काम काज दत्त चित्त होकर के करना, वो भी भगवान की पूजा समझ करके। गुरुदेव को विष्णु भी कहा गया है। गुरु महाराज समझाते हैं कि गुरुदेव अपने शिष्य की रक्षा करते हैं और सहायता करते हैं, इसलिए गुरुदेव को विष्णु कहा गया है। फिर गुरुदेव को महेश्वरा भी कहा है, क्योंकि गुरुदेव शिष्य को मोक्ष भी देते हैं, शिष्य के जन्म मृत्यु के बंधन काट देते हैं। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण सार के सुंदरकांड के अंदर गुरु महाराज ने वर्णन किया हुआ है कि गुरुवर भी होते सुखदाई, बनते जो पिता और माई, शिष्य जनों पर जाते वारे, भेद भाव से रहते न्यारे। ऐसे जो गुरु महाराज होते हैं वो शिष्यों के ऊपर कुर्बान जाते हैं। शिष्यों का पिता भी बन जाते हैं और कई बार माता भी बन जाते हैं। तुमेव माता के पिता तुम्हें अपने शिष्य की सहायता करने कभी पिता बन करके कभी माता बन करके, कोई भेदभाव नहीं है। तो स्वामी जी महाराज अपनी प्रशंसा सुनना कभी भी पसंद नहीं करते थे। महाराज से कोई आशीर्वाद लेता, मेरा ये कष्ट था, तो गुरु महाराज आशीर्वाद देते। जब कष्ट दूर हो गया तो महाराज के पास गए, महाराज आपकी कृपा से मेरा कष्ट दूर हो गया। कहने लगे, मेरी कृपा से नहीं, वो जो तूने राम नाम जपा है उसके कारण कष्ट दूर हुआ है, इसलिए प्यारे राम नाम जपते रहे। ये गुरु महाराज की बड़ी भारी विशेषता थी। गुरु का सा गौरव गुरु महाराज के व्यवहार में कभी भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सारी उम्र अपनी पूजा नहीं करवाई। गुरु महाराज की ये वाणी मिलती है भक्ति प्रकाश में के पूजे पंथ मनुष्य को दिए ईश का स्थान, गुरुजन को ही मानते हरि ब्रह्म भगवान, यही कोरा अज्ञान है मानव कहना ईश, पंथों के पंजे पड़े पूजते ना जगदीश। गुरु महाराज ने प्रवचन पीयूष ग्रंथ के 433 पृष्ठ पर इस व्यास पूजा के पुण्य पर्व पर गुरु महाराज की घोषणा है, वह सबसे घटिया है जो इस पर्व पर अपने आप को परमेश्वर मानता
देते हैं, क्योंकि गुरु ही भगवान बन करके बैठ गया। तो स्वामी जी महाराज ने ये घोषणा की थी, वह गुरु सबसे घटिया है जो अपने आप को परमेश्वर मानता है, और फिर जो शिष्य भी उसको परमेश्वर मानते हैं वह शिष्य भी बहुत घटिया है। महाराज ने कहा, अरे जब तुम्हारे गुरु की मृत्यु हो जाएगी तो फिर ये कहोगे कि गुरु मर गए। जिसको भगवान माना, भगवान की मृत्यु हो गई। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, किसी व्यक्ति को भी ये अधिकार नहीं है कि वह अपने आप को भगवान कहलाए, अपने आप को ईश्वर माने। जो मैं कहता है वो घटिया है। परम गुरु एकमात्र श्री राम ही है। क्यों? क्योंकि वे देश काल से भी परे हैं। जो मानवी गुरु होता है वो तो देश काल में ही रहता है, उसका जन्म भी होता है और उसकी मृत्यु भी होती है। आज तक किसी ने भगवान का दाह संस्कार किया है? इसलिए गुरु महाराज ने कहा, हमारे तो परम गुरु श्री राम ही है। हमारा राम देश और काल से परे है। हमारा राम सर्वत्र व्यापक है। श्री राम की परम सत्ता में परम विश्वास पूर्वक सेवा और करुणा भाव आज के दिन शिष्यों को जगाना चाहिए। कैसे? भक्त की भावना प्रकरण है भक्ति प्रकाश में गुरु महाराज की वाणी के, हे राम के तेरा जय जयकार हो, दश दिश चारों कूट, नाम अमी रस मधुर का पान करे सब घूंट। हे राम, आज के पुण्य पर्व पर, इस व्यास पूजा के पुण्य पर्व पर गुरु महाराज ने प्रार्थना की, तेरा जय जयकार हो। हे राम, दसों दिशाओं में, चारों कूट में तेरी ही जय जयकार हो। राम नाम मधुर अमृत रूपी रस का सभी घूंट भर भर करके पान करे, सभी भावना से तेरा नाम जपे। फिर आगे कहा है, हे राम के तेरी महिमा हो सदा, यश का हो वे गान, एक परम तू ईश है, ये ले वे सब मान। के हे राम, तेरी ही महिमा हो। हे राम, सदा तेरा ही यशगान हो। जगत के सभी लोग ये मान लेवे कि तू एक ही परमेश्वर है, तेरे नाम अनेक है। कि कोई बोले राम राम, गुरु ग्रंथ साहब, कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया,
से यही प्रार्थना करो जो गुरु महाराज ने स्वयं प्रार्थना की थी आज के दिन पर, के दीन दास हूं द्वार का, सेवा दे कर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। हे भगवान, मैं तो आपका दास हूं, मुझे सेवा करने का दान बख्शो, मुझे सेवा सदन बनाओ। यह सेवा रूपी गुण आत्म परमात्म दर्शी गुरु में ही हुआ करते हैं। जब तक आत्मदर्शी गुरु की प्राप्ति नहीं होती तब तक आत्मा और परमात्मा के तत्व का दर्शन नहीं होते। यही वजह थी कि भगवान वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज जनक से ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए गए थे। जिस वेद व्यास जी का आज पूजन है, उन्होंने अपने पुत्र को सुखदेव को, कहते हैं करदा जोगी जोग ना बाहर दा जोगी सिद्ध, सुखदेव पिता की बात नहीं मानता था वेद व्यास जी की, तो वेद व्यास जी ने उसको जनक जी के पास भेजा था कि जाओ महाराज जनक से ज्ञान को प्राप्त करो। तब महाराज जनक ने सुखदेव को ज्ञान दिया था और सुखदेव से कहा, अरे तू भाग्यशाली है, तेरे पिता वेद व्यास जी हैं, अपने पिता की आज्ञा का पालन करना ये भगवान की उच्च कोटि की पूजा मानी जाती है और सेवा मानी जाती है। तब सुखदेव को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले जपे राम का नाम। महाराज ने कहा है, प्यारो, सच्चा संत वो होता है जिसकी आत्मा जागृत होती है। उसकी शरण में बैठ जाना, वो प्रवचन करें या ना करें, उनके शरीर के अंदर से रेज निकला करती है। वो जो भी सामने बैठा होता है उस पर प्रभाव डालती हैं और उसको शांति प्रदान करती हैं। तब गुरु महाराज ने कहा कि साधो जपिए नाम को, वही भला है काम, करो कमाई नाम की, मुख मांगा लो दाम। ऐसा देख, खूब राम राम जपो। राम नाम का जाप करना सबसे भला काम है, पर पहले नाम की कमाई करो, फिर मुख मांगा दाम श्री राम से प्राप्त करो। आखिर में आज वेद व्यास जी महाराज के पूजन का पुण्य पर्व है। उन्होंने स्वयं जो बात लिखी हुई है पुराणों में, स्कंद पुराण में वेद व्यास जी महाराज का उपदेश है। क्या उपदेश है? वेद व्यास जी महाराज का उपदेश,
जो लोग राम राम राम, वेद व्यास जी महाराज स्वयं राम नाम जपा करते थे, तभी उन्होंने ये उपदेश दिया जो स्कंद पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि जो लोग राम 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 3 बार कहा, पहला राम जो बचपन में मां की गोदी में उस मां से जन्म लिया, जो पहले से ही राम नाम जपती है, मां जब अपना दूध पिलाती है, उस दूध के अंदर राम नाम की शक्ति बच्चे के पेट के अंदर चली जाती। तो ये है पहली अवस्था। दूसरे फिर राम जो युवावस्था में भी राम नाम जपते हैं। तीसरी अवस्था है बुढ़ापे की, जो उस अवस्था में भी राम नाम का उच्चारण करते हैं। खाते पीते, सोते, चलते और बैठते समय, सुख में या दुख में, वेद व्यास जी महाराज फरमाते हैं कि जो राम मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें दुख, दुर्भाग्य आदि व्याधि का कभी भी भय नहीं रहता। दूसरा वरदान उन्होंने ये दिया, जो राम नाम का जाप नित्य जपते रहते हैं, उनकी आयु, नंबर 2 उनकी संपत्ति, नंबर 3 उनका बल, ये प्रतिदिन बढ़ते रहते। 100 वर्ष की आयु का वरदान है प्रत्येक व्यक्ति को। तो राम का नाम लेने से, भगवान वेद व्यास जी महाराज की घोषणा कि राम का नाम लेने से मनुष्य भयंकर पाप से छूट जाता है, वह नरक में नहीं पड़ता, वह तो ऊंची सदगति को प्राप्त होता है। ये वेद व्यास जी महाराज की बड़ी भारी घोषणा है कि राम नाम जपने वाला, इस दुनिया में जो भी कोई आता है उसे चोला तो छोड़ना ही पड़ता है, पर वेद व्यास जी महाराज ने कहा राम नाम जपने वाला बहुत ऊंची सदगति को प्राप्त होता है, जिसका वर्णन गुरु महाराज ने अमृतवाणी के अंदर किया हुआ है। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। राम नाम जपने वाला जब अपने शरीर का त्याग करता है, शमशान घाट से ही उसका आत्मा उड़ान भरा करता है। दाह संस्कार केवल शरीर का होता है, आत्मा का घर है ये शरीर। आत्मा स्वयं देखना चाहता है कि मेरे घर को, जिस परिवार के लिए मैं इतना सब कुछ करता रहा, क्या इसका विधि पूर्वक दाह संस्कार करते हैं। जब देखा कि विधि पूर्वक हुआ, आत्मा प्रसन्न होता है, वहीं से उड़ान भरता है। होता क्या है, आत्मा राम 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 करता हुआ ऊपर जा रहा है। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पर ताला। नरक के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं और आत्मा पहुंचता है परम धाम। हाजरी लगवाता है। नमस्कार सप्तक का श्लोक नंबर 7। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे
होवे बहु प्रणाम। आत्मा हाजरी लगवाता है, प्रभु आपने मातलोक में भेजा, मैं कार्य पूरा करके आया हूँ, अब मेरे लिए अगला क्या हुक्म है। भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं कि उसको ये कहा जाता है, वह रिजर्व फोर्स बनता है भगवान की। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धरती के ऊपर अत्याचार बढ़ते हैं, अच्छे लोगों को दुख पहुंचाया जाता है, उस समय वही महान आत्माएं इस जगत के अंदर मानव का चोला धारण करके आते हैं, अच्छे लोगों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। तो आज हम इस समय दोनों हाथ जोड़ करके वेद व्यास जी महाराज को नमस्कार करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज और इनके ही स्वरूप परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सब मिल करके श्लोक का उच्चारण करो कि गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया, जिसने भव से पार। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया, जिसने भव से पार। इस सभा में बहुत दूर दूर से साधक आए हुए हैं। सारा हिमाचल प्रदेश, सारा पंजाब, सारा हरियाणा। कहाँ तक मैं निवेदन करूं, और पहली बार ऋषिकेश के साधना सत्संग में तो गुजरात मध्य प्रदेश की बॉर्डर, वहां तो ये आते ही थे। इस बार वो इस यज्ञ में भी पहुंचे हैं। अब मैं आरती उतारूंगा, आप सबको ज्योति मिलेगी और उसके बाद सबको प्रसाद मिलेगा, तब विदाई होगी। अब मैं आरती उतारूंगा। तेरी आरती भगवान, तेरी आरती, श्री राम तेरी आरती भगवान, तेरी आरती, तेरी आरती भगवान, तेरी आरती भगवान, तेरी आरती, श्री राम तेरी आरती भगवान, तेरी आरती, श्री राम तेरी आरती, श्री राम तेरी आरती भगवान, तेरी आरती, राम तेरी आरती भगवान, तेरी आरती। हे राम, ये
ये सारा संसार आपकी आरती उतार रहा है। ये नदियां, नाले, पर्वत, ग्रह और नक्षत्र प्रत्येक पल आपकी ही परिक्रमा कर रहे हैं। हे देव आदिदेव, इस छोटी सी ज्योति को लेकर के मैं आपकी इतनी महान आरती भला कैसे उतार सकता हूं। परंतु हे परमेश्वर, अपने गुरुदेव की वाणी का सहारा लेकर के मैं आप परम पुरुष की आरती उतारता हूं। परम देव तभी आरती करूं प्रेम के साथ, श्रद्धा भक्ति सुदीप दीप लेकर अपने हाथ, बसे मधुरता ही सदा हो शुभ आरती आप, जिस घट में श्री राम का होवे सिमरन जा। श्री राम तेरी आरती भगवान तेरी आरती, राम तेरी आरती भगवान तेरी आरती, गुरुदेव तेरी आरती महाराज तेरी आरती, गुरुदेव तेरी आरती महाराज तेरी आरती, गुरुदेव तेरी आरती भगवान तेरी आरती, गुरुदेव तेरी आरती भगवान तेरी आरती, गुरुदेव तेरी आरती महाराज तेरी आरती, गुरुदेव तेरी आरती महाराज तेरी आरती। हे राम, मैं आपके श्री चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूं, कृपा करो। ज्योत जगे घट भी राम तेरी ज्योत जगे, ज्योत जगे घट बीच राम तेरी ज्योत जगे, ज्योत जगे घट बीच राम तेरी ज्योत जगे, ज्योत जगे घट बीच राम तेरी ज्योत जगे। हे परमेश्वर, मैं आपको अपने सभी बंधुओं के हृदय में विराजमान मानता हुआ अपने बंधुओं की आरती उतारता हूं। भगवान, इसे स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। श्री राम तेरी आरती भगवान तेरी आरती, 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 भगवान तेरी आरती, श्री राम तेरी आरती, भगवान तेरी आरती, श्री राम तेरी आरती। हे गुरु महाराज, मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप ही कृपा करके ये ज्योति सभी साधकों को प्रदान करें और साथ ही
अपना मंगलमय हाथ सबके शीश पर स्थापित करें। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ज्योति से ज्योत मिला लो साजन, ज्योति से ज्योत मिला लो, ज्योति से ज्योत मिला लो साजन, ज्योति से ज्योत मिला लो, ज्योति से ज्योत मिला लो साजन, ज्योति से ज्योत मिला लो, ज्योति से ज्योत मिला लो साजन, ज्योति से ज्योत मिला लो, ज्योति से ज्योत मिला लो साजन, ज्योति से ज्योत मिला लो, ज्योति से ज्योत मिला लो साजन, ज्योति से ज्योत मिला लो, ज्योति से ज्योत मिला लो साजन, ज्योति से ज्योत मिला लो, ज्योति से ज्योत मिला लो साजन, ज्योति से ज्योत मिला लो, ज्योति से ज्योत मिला लो साजन, ज्योति से ज्योत मिला लो, ज्योति से ज्योत मिला लो साजन, ज्योति से ज्योत मिला लो, ज्योति से ज्योत मिला लो साजन, ज्योति से ज्योत